अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पे अटेंडेंट प्लीज चांदा की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज का ये हमारी प्रेपोजिशन लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर है और मैंने आपको बताया कि फिक्स प्रेपोजिशन के हवाले से जो वर्ड्स हैं और वर्ड्स के साथ फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती हैं, उनके उर्दू मीनिंग्स और उनकी फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इस हवाले से हमने एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए, एफपीएससी एसएसटी के स्टूडेंट्स के लिए और इसके अलावा इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ साथ पीपीएससी, पीएमएस, सीएसएस का जो कंपोजिशन का पेपर है और इसके साथ साथ किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का आप पेपर दे रहे हैं, चाहे वो वन पेपर है या सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो उसमें ग्रामर जरूर पूछी जाती है और जहां पे ग्रामर पूछी जाती है वहां पे एक दो क्वेश्चन जो है वो प्रीपोजिशन से जरूर पूछे जाते हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एजुकेशनल वीडियोस और जॉब के हवाले से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। लेट्स डिस्कस द प्रीपोजिशंस वन बाय वन। थर्ड लेक्चर है फिक्स प्रीपोजिशन का हमारा। तो पहला वर्ड है अबाइड। अबाइड के साथ जो प्रेपोजिशन है फिक्स है और वो है बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है पाबंदी करना। उसके बाद एक्ट के साथ प्रेपोजिशन अपॉन भी यूज होती है और एक्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑन भी यूज होती है और दोनों का सेम मीनिंग है। अब स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन आती है कि सर एक्ट अपॉन आ जाए या एक्ट ऑन आ जाए तो हमें कौन सा टिक करना चाहिए। बेटा इस तरह की जो प्रेपोजिशन होती है जो एक वर्ड के साथ दो यूज होती है और वो सेम मीनिंग्स में होती है, तो उसमें फिर क्या होता है बुनियादी तौर पर के ऑप्शंस में एक प्रेपोजिशन पूछी जाती है। तो एक्ट अपॉन होता है अमल करना और एक्ट ऑन भी अमल करना। एडहेयर टू होता है किसी चीज पे डटे रहना। स्टिक टू किसी चीज पे जमे रहना, किसी चीज पे मेरा बेटा स्टैंड ले लेना। और उसके बाद आंसर फॉर किसी बात के लिए जवाबदेह होना। और अपोलोजाइज फॉर होता है किसी काम के लिए माजरत, किसी गलती के लिए माजरत। इसी तरह से अपील अगेंस्ट जो है वो किसी के खिलाफ अपील करना होता है। यहां पे अलार्म्ड एट और अलार्म्ड बाय जो है वो खबरदार करना, खबरदार होना। और ये देखिए कि अपील टू किसी को अपील करना, अपील अगेंस्ट किसी के खिलाफ अपील करना यानी किसी के खिलाफ शिकायत करना। और इसी तरह से देखें जी अपॉइंट टू, ये तकर्रर करना किसी को। अपॉइंट टू अपॉइंटमेंट जैसे होता है ना तकर्री, तो अपॉइंट टू तकर्रर करना। आर्म विद मुसल्ला होना, ठीक है। और आपके पास असला होना और असले से लैस होना, मुसल्ला होना, इसके लिए आर्म विद। अराइव इन, ये किसी मुल्क में जो आमद है, किसी जगह पर आमद है। और अराइव्ड एट होता है किसी पॉइंट पर आपका आना। और अवेल ऑफ जो है, अवेल के साथ प्रीपोजिशन जो है वो ऑफ आ जाती है और अवेल के बाद जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज होता है और वो हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो अवेल ऑफ जो है ये फायदा उठाना है। और उसके बाद अकम्पनीड के साथ जो प्रेपोजिशन है वो बाय आ जाती है, अकम्पनीड बाय साथ होना। तो यहां पे देख लें जी के नेक्स्ट जो यहां पे ऐड टू इजाफा करना है, एडमिट टू जो है वो तस्लीम करना और एडमिट ऑफ जो है वो ख्याल करना। और देन आप देख लें जी अलाइट फ्रॉम जो है वो किसी सवारी से उतरना और अलाइट ऑन या अपॉन जो है वो किसी परिंदे वगैरह का जमीन पर उतरना होता है। इसके बाद आप देख लें जी आंसर टू, अब यहां पे किसी के सामने जवाबदेह होना। अब अपोलोजाइज टू किसी से माजरत करना। पहले हमने कहा था अपोलोजाइज फॉर किसी काम के लिए माजरत करना और अपोलोजाइज टू जो है वो किसी शख्स से माजरत करना। और अपील फॉर किसी काम के लिए अपील करना। इससे पहले हमने अपील अगेंस्ट की भी बात की और उसके बाद अपील टू की भी बात की और अपील के साथ फॉर भी, लेकिन तीनों के मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। और इसी तरह से होता है फ्रेजल वर्ब के अंदर, जैसे हम कहते हैं एक्ट ऑन और उसके बाद एक्ट इन और इसके बाद हम कहते हैं कॉल ऑन, कॉल इन, कॉल इनटू के वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन चेंज करते जाते हैं तो मीनिंग्स चेंज होते जाते हैं। और उसके बाद एपेटाइट फॉर है ख्वाहिश करना और अप्लाई टू किसी को दरखास्त देना है। इसके बाद आप यहां पे देख रहे हैं जी के अप्रूव ऑफ है मंजूरी देना। अराइव एट, ठीक है, पहले हमने कहा था अराइव इन किसी मुल्क वगैरह में आना, किसी सिटी पे आना। और अराइव एट है किसी डेस्टिनेशन पर, किसी जगह पर आना।
और अटेंड टू जो है वो तवज्जो देना। उसके बाद आप देख रहे हैं जी एंग्री अवेंज, अवेंज के साथ प्रेपोजिशन ऑन आती है और अवेंज के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज होता है और ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो ये बेटे आप देखेंगे कुछ प्रेपोजिशंस थी ए की ही, और याद रखें कि पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें भी ए के साथ जो वर्ड्स हैं उनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन हमने डिस्कस की, सेकंड लेक्चर में भी ए के साथ जो वर्ड्स हैं उनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन डिस्कस की, और ये थर्ड लेक्चर में भी ए के साथ जो वर्ड्स हैं इनकी फिक्स प्रेपोजिशन डिस्कस की। अब इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं, इसकी एक एक्सरसाइज को देखते हैं। शी वाज अकंपनीड, तो हमें पता है कि अकंपनीड के साथ प्रेपोजिशन जो है वो बाय आती है, सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। और आई एडहेयर्ड, एडहेयर्ड के साथ हमने पीछे पढ़ा कि एडहेयर्ड के साथ प्रेपोजिशन क्या आती है, टू आती है, तो एडहेयर्ड टू आ गया। और एडेड के साथ प्रेपोजिशन ही एडेड टू माय डिफिकल्टीज, एडेड के साथ प्रेपोजिशन क्या आ गई, फिक्स प्रेपोजिशन टू आ गई। और अराइव्ड द स्टेशन, अब यहां पे देखिए हमने कहा अराइव्ड के साथ प्रेपोजिशन इन भी आती है, अराइव्ड के साथ प्रेपोजिशन एट भी आती है। तो किसी जगह पर पहुंचना, किसी फिक्स डेस्टिनेशन में पहुंचना अराइव्ड एट होता है, किसी सिटी में पहुंचना, किसी मुल्क में पहुंचना अराइव्ड इन होता है। तो यहां पे स्टेशन है तो ये डेस्टिनेशन है, जगह है, तो ही अराइव्ड एट आ जाएगा। स्लीम हैज एपिटाइट, एपिटाइट फॉर आ गया, किसी चीज के लिए, किसी चीज की ख्वाहिश होना। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी स्लीम अपॉइंटेड, अपॉइंट के साथ प्रेपोजिशन क्या आ गई, टू आ गई, किसी को तकर्रर करना। स्लीम अपॉइंटेड नवाज टू दिस पोस्ट, और ही अपोलोजाइज्ड डैश मी फॉर हिज मिसकंडक्ट। अब किसी शख्स से अपोलोजाइज करना जो है उसके लिए टू आ जाता है, ही अपोलोजाइज्ड टू मी फॉर हिज मिसकंडक्ट। अब यहां पे देखें, अगर यहां पे मैं टू मी निकाल देता हूं और ही अपोलोजाइज, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से कर लेता हूं कि यहां पे ये है कि ही अपोलोजाइज मी, यहां पे टू मी मैंने कर दिया। और अगर मैं ये कहता हूं कि यहां से ये मैं खत्म कर देता हूं, ये मैंने फॉर एग्जांपल ये भी ही अपोलोजाइज, और यहां पे खाली जगह है तो ही अपोलोजाइज फॉर हिज मिसकंडक्ट। अपनी गलती के लिए माफी मांगना जो है वो अपोलोजाइज फॉर होता है, और अपनी गलती की किसी से माफी मांगना जो है वो अपोलोजाइज टू होता है। सो यहां पे टू करेक्ट ऑप्शन आ गया। ही अराइव्ड, अब यहां पे कंट्री वगैरह में आना तो अराइव्ड इन आ जाता है, ही अराइव्ड इन पाकिस्तान। ही अपील टू जज, ठीक है, अपील टू, अब किसी से अपील करना जो होता है वो अपील टू होता है, जज से अपील की और किसी के अगेंस्ट की, मेरे अगेंस्ट की, तो ही अपील टू जज अगेंस्ट मी। अगर मैं यहां पे ये कहूं कि यहां से टू जज निकाल दिया, ही अपील्ड अगेंस्ट मी आ गया, तो किसी के खिलाफ अपील करना अपील अगेंस्ट होता है, और किसी से अपील करना अपील टू होता है, और किसी काम के लिए जो अपील करना वो अपील फॉर होता है। ही एडमिटेड टू मर्डर आ गया। और उसके बाद आप देख लें जी कि ये वर्ड्स थे कुछ जिनकी हमने एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस की। हमने अब अकम्पनीड के साथ प्रेपोजिशन को देखा, बाय, एडहेयर्ड के साथ देखा, टू, एडेड के साथ देखा, टू, अराइव्ड का, एट और इन दोनों को डिस्कस किया। एपिटाइट के साथ हमने देखा फॉर आ गया, और अपॉइंटेड के साथ देखा टू आ गया। अपोलोजाइज के साथ हमने बात की कि भाई टू कब आता है, अपोलोजाइज फॉर कब आता है। अराइव्ड के साथ हमने बात की इन कब आता है, और अराइव्ड जो है वो एट कब आता है। अपील्ड के साथ हमने डिस्कस किया टू कब आता है, और अपील्ड के साथ हमने डिस्कस किया अगेंस्ट कब आता है। अपील के साथ हमने डिस्कस किया फॉर कब आता है, और एडमिटेड के साथ हमने डिस्कस किया टू कब आता है। और अगर मेरा बेटा आप हमारा ग्रामर का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट आपको नोट शेयर किए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट की कीज शेयर की जाएंगी, डिस्कशंस कराई जाएंगी, तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 033326050445। अगर अभी तक आपने एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशनल वीडियोस और जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।